सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में जो विषय है वो हम आपको बता दें। प्रजातंत्र को सफलता प्राप्त कराने के लिए कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें होनी चाहिए। पिछले अंबेडकर संदेश में मिलाकर हम ये बात बता चुके हैं। 2 शर्तें हम आपको बता चुके हैं, तीसरी शर्त आज बताने वाले हैं। पिछले अंबेडकर संदेश में 2 शर्तें हमने बाबा साहब के ही शब्दों में कौन सी बताई हैं, हम पहले आपको बता देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि प्रजातंत्र को सफल होने के लिए समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए। अगर विषमता होगी तो प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाएगा। आगे बाबा साहब कहते हैं, दूसरी शर्त विपक्ष का अस्तित्व होना चाहिए। जिस देश में विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं है उस देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब बहुत जोर देते हैं कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है। विपक्ष का अस्तित्व बेहद जरूरी है प्रजातंत्र के सफल होने के लिए। तीसरी क्या शर्त है? तीसरी शर्त आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे, लेकिन संक्षेप में हम जरूर बताना चाहेंगे। संक्षेप में यह है, कानून एवं प्रशासन सबके लिए समान होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है प्रजातंत्र के सफल होने के लिए। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश। जो पेज नंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 289 से 290 तक आज के अंबेडकर संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर संदेश, ये जो अंबेडकर संदेश है 22 दिसंबर 1952 का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है। उसी स्पीच का हिस्सा है जो आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, दुर्भाग्य से अपने देश के सभी अखबार किसी एक कारण के लिए या अन्य कुछ कारणों के लिए मेरी राय के अनुसार विज्ञापनों द्वारा कमाई करने के साधन हैं। ऐसे अखबारों ने शासन को विपक्षी दलों से अधिक प्रसिद्धि दी है, क्योंकि विरोधी पार्टियों से उनकी कमाई नहीं होती, पैसा नहीं मिलता, शासन से उन्हें कमाई होती है। इसलिए सहज ही सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए भाषणों से दैनिक अखबारों के कॉलम भरे जाते हैं और विरोधी पार्टी के सदस्यों के भाषण की खबरें अखबार में कहीं आखिरी पन्ने पर आखिरी कॉलम में दी जाती हैं। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी आप अगर महसूस कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से शासन सत्ता की ज़्यादा खबरें अखबारों में होती हैं या विपक्ष की होती हैं। विपक्ष का बड़ा मुद्दा भी वहाँ पर छोटे से कॉलम में समेट दिया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष का छोटा सा मुद्दा हो, छोटी सी बात हो, उसे हाईलाइट किया जाता है। नकारात्मक बातों को गायब ही कर दिया जाता है। ये जो बात हम कह रहे हैं, क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? तो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रजातंत्र की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, प्रजातंत्र के लिए जरूरी पूर्व सुनिश्चित शर्त के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विरोधी पक्ष प्रजातंत्र की पूर्व सुनिश्चित जरूरत है। शायद आप जानते हो कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष न केवल मान्यता प्राप्त है, बल्कि विरोधी पक्ष के नेताओं को विरोधी पक्ष चलाने के लिए सरकार से तनख्वाह दी जाती है। इंग्लैंड में विपक्ष की कितनी अहमियत है ये बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं। आगे कहते हैं कि उनके साथ उनका सचिव होता है, टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड वाले कर्मचारी दिए गए हैं। बैठने और काम करने के लिए उन्हें एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमरा दिया जाता है। इसी प्रकार कनाडा में विरोधी पक्ष की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसी प्रकार कनाडा में विरोधी पार्टी अर्थात विपक्ष के नेता को वहाँ के प्रधानमंत्री की तरह तनख्वाह मिलती है, क्योंकि इन दोनों देशों में प्रजातंत्र के बारे में धारणा है कि अगर सरकार गलत राह पर जा रही होगी तो उसे ये बताने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता जरूर होती है और ये काम तुरंत और निरंतरता के साथ करना पड़ता है। इसीलिए विरोधी पार्टी विपक्ष के नेता पर निधि खर्च करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। मेरी राय में प्रजातंत्र की सफलता के लिए पूर्व सुनिश्चित एक और शर्त होती है। 2 शर्तें हमने पहले ही आपको बता दी हैं। समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए, विपक्ष का अस्तित्व होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए तीसरी शर्त है, बाबा साहब कहते हैं, वो है
कानून और प्रशासन के संदर्भ में सबके प्रति समानता। चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके प्रति कानून और प्रशासन समान व्यवहार उसे करना चाहिए। कानून के संदर्भ में सबके साथ समानता न बरती जाने के कई उदाहरण मिलते हैं। इस वक्त इस बारे में विस्तार से किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन में समानता का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपनी पार्टी के सदस्यों के फायदे के लिए प्रशासन से काम करवाने के कई मामलों के बारे में आप में से कई लोगों को जानकारी हो सकती है। खुद मुझे इस तरह के कई उदाहरण याद हैं। मान लीजिए कि लाइसेंस के बिना न किया जा सके ऐसा कोई व्यवसाय है। इस प्रकार के कानून के बारे में विवाद नहीं हो सकता, वह सब पर लागू है। उस कानून में भेदभाव नहीं हो सकता। निर्णय लेते समय मंत्री महोदय पहले व्यक्ति को लाइसेंस देते हैं और दूसरे को देने से मना कर देते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दोनों व्यक्तियों की योग्यता समान होने के बावजूद मंत्री महोदय ऐसा करते हैं। इससे शासन का भेदभावपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ समान न्याय नहीं है। लाइसेंस का सवाल यानी ये अथवा वह विशेषाधिकार बहाल करना यह निश्चित रूप से एक अधना सा मामला है। बाबा साहब कहते हैं कि निश्चित रूप से एक अदना सा मामला है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के भेदभाव के शिकार लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर देखें तो अगर इस प्रकार का भेदभाव शासन में बढ़ा तो क्या होगा। ख्याल कीजिए कि किसी दल के सदस्य पर किसी अपराध के कारण बहुत सारे सबूतों के साथ अपराध दर्ज किया गया है और उस क्षेत्र का पक्ष प्रमुख जिले के न्यायाधीश से जाकर कहे कि अपराधी उसके दल का होने के कारण उस पर मामला दर्ज करना ठीक नहीं होगा, और आगे कहता है कि मेरे कहे के मुताबिक अगर आप नहीं माने तो मामले को मंत्री महोदय के पास ले जाकर आपका यहाँ से तबादला कर दिया जाएगा। ऐसा अगर होने लगे तो शासन में किस तरह का अन्याय और कैसी अफरा तफरी मचेगी, इसके बारे में केवल सोचना भर काफ़ी होगा। अमेरिका में ऐसे वाक़ये हो रहे थे, उन्हें स्पॉइल्स सिस्टम कहा जाता है। सामान्य साथियों, स्पॉइल्स सिस्टम क्या होता है ये एक बार पुनः हम आपके समक्ष यहाँ रिपीट कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि शासन में अगर अन्याय और अफरा तफरी होगी, अगर शासन समानता का व्यवहार नहीं करेगा, तो ऐसे में इस सिस्टम को अमेरिका में इस तरह के वाक़ये जो हो रहे थे उसे स्पॉइल सिस्टम कहा जाता था। नाश पद्धति यानी स्पॉइल सिस्टम यानी कोई दल सत्ता में आने के बाद उसके पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को, क्लर्क और चपरासियों को भी काम से हटा देना, उनकी जगह नए पक्ष को सत्ता में आने के लिए जिन्होंने मदद की उन लोगों की नियुक्ति करना। इसी कारण अमेरिका जैसे देश को कई सालों तक अच्छा प्रशासन नहीं मिला। सामान्य साथियों, आपने महसूस किया स्पॉइल सिस्टम क्या है, नाश पद्धति क्या है। तो यहाँ विस्तार से बताया गया कि कोई दल सत्ता में आने के बाद उसके पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को, क्लर्क और चपरासियों को भी काम से हटा देता है, उनकी जगह नए पक्ष को सत्ता में आने के लिए जिन्होंने मदद की उन लोगों की नियुक्ति करता है, यानी कि मनमानी करता है। सीधे सीधे कहें कि जो सत्ता में आता है वो मनमानी करने लगता है, पुराने कर्मचारियों को, पुराने लोगों को वहाँ से सरकारी पदों से हटाने का काम करता है। तो इस सिस्टम को अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम कहा गया, नाश पद्धति कही गई। इसी कारण अमेरिका जैसे कई देश को कई सालों तक अच्छा प्रशासन नहीं मिला। आखिर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी बातें प्रजातंत्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने नाश पद्धति को खत्म कर दिया। इंग्लैंड में प्रशासनिक क्षेत्र को शुद्ध, निष्पक्ष और राजनीतिक नीतियों से अलग रखने के लिए राजनीतिक कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में अलग अलग पहचान बनाई है। प्रशासकीय सेवाएं स्थायी होती हैं। सत्ता में कोई भी हो, सभी पक्षों की वह एक सी सेवा करती है। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अंबेडकर संदेश लंबा ना हो, इसका हम विशेष ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का प्रश्न है अंबेडकर संदेश का कि स्पॉइल सिस्टम अमेरिका में किस चीज़ को कहा जाता था, यानी कि क्या है स्पॉइल सिस्टम, नाश पद्धति किसे कहा जाता था अमेरिका में।
आज आपको इसी प्रश्न का जवाब देना है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार। आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको सुंदर, अच्छा लगा हो, अट्रैक्टिव लगा हो, प्रभावशाली लगा हो और आपको लगता है कि ये अम्बेडकर संदेश समाज तक पहुंचना चाहिए, समाज के जन जागरण के लिए भी है ज़रूरी है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अम्बेडकर संदेश को आपने वॉच किया है, तो अब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी निवेदन के साथ प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आबाजका ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।